दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए शिव भक्त को अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कई विधि विधान बताए गए हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए सोमवार का दिन समर्पित किया गया है। इस दिन भगवान शिव के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद अपने भक्तों पर बना रहे। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में दूध का प्रयोग होता है। शिवलिंग का दूध से रुद्राभिषेक करने पर भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सोमवार के दिन दूध का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। जल में थोड़ा सा दूध डालकर स्नान करने से मानसिक तनाव दूर होता है और चिंताएं कम होती है। इसमें गाय का दूध सर्वाधिक पवित्र और अच्छा माना जाता है। सोमवार के दिन दूध का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। सावन के महीने और सोमवार के दिन शिवलिंग को दूध से स्नान कराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव को दूध से अभिषेक किया जाना बेहद पसंद है। इसीलिए भगवान शिव के रुद्राभिषेक में दूध का विशेष प्रयोग होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग को दूध से स्नान क्यों कराया जाता है? वास्तव में इसके पीछे भी एक कहानी है। समुद्र मंथन की पूरी कथा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में वर्णित है, जिसमें एक कथा मिलती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, चिरकाल में जब राजा बलि तीनों लोकों के स्वामी बन गए थे, उसी समय स्वर्ग के देवता इंद्र सहित सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु जी से तीनों लोकों की रक्षा के लिए याचना की। तब भगवान विष्णु जी ने उन्हें समुद्र मंथन करने की युक्ति दी। भगवान नारायण ने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसके पान से आप देवता अमर हो जाएंगे। कालांतर में क्षीर सागर में वासुकी नाग और मंदार पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन किया गया। इस मंथन से 14 रत्न, विष और अमृत प्राप्त हुए। जब समुद्र मंथन से विष निकला तो देवताओं और राक्षसों में हाहाकार मच गया कि अब कौन विष पिएगा। यह विष पूरे संसार के लिए बेहद घातक था। जब इस विष से संपूर्ण संसार पर विष का खतरा मंडराने लगा, तब इस विपत्ति को देखते हुए सभी देवता और दैत्यों ने भगवान शिव को इससे बचाने की प्रार्थना की, क्योंकि केवल भगवान शिव के पास ही इस विष के ताप और असर को सहन करने की क्षमता थी। तब भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए बिना किसी देरी के संपूर्ण विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष का तीखापन और ताप इतना अधिक था कि भोले बाबा का कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर ताप से जलने लगा। और जब विष का घातक प्रभाव भगवान शिव और शिव की जटा में विराजमान देवी गंगा पर पड़ने लगा, तो उन्हें शांत करने के लिए वहां उपस्थित सभी देवताओं ने उनके ऊपर जल चढ़ाना शुरू किया। लेकिन जल चढ़ाने के बाद भी कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। जल की शीतलता कम पड़ने लगी। उस वक्त सभी देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक करने के साथ ही उन्हें दूध ग्रहण करने का आग्रह किया, ताकि विष का प्रभाव कम हो सके। सभी के ऐसा कहने से भगवान शिव ने दूध ग्रहण किया और उनका दूध से अभिषेक भी किया। तभी से ही शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि दूध भोले बाबा का प्रिय है।
उन्हें सावन के महीने में दूध से स्नान कराने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ वैज्ञानिक कारण कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि शिवलिंग एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। इस पत्थर को क्षरण से बचाने के लिए ही इस पर दूध, घी, शहद जैसे चिकने एवं ठंडे पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। अगर आप शिवलिंग पर कुछ वसा युक्त या तैलीय सामग्री अर्पित नहीं करते हैं तो समय के साथ ही वे भंगुर होकर टूट सकते हैं, परंतु यदि उन्हें हमेशा गीला रखा जाता है तो वह हजारों वर्षों तक ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं, क्योंकि शिवलिंग का पत्थर घी, दूध, शहद जैसे पदार्थों को ग्रहण कर लेता है, जो एक प्रकार से उसका भोजन ही होता है। शिवलिंग पर उचित मात्रा में ही और एक खास समय पर ही दूध, घी, शहद, दही आदि अर्पित किए जाते हैं। यदि अत्यधिक मात्रा में अभिषेक किया जाता है तो शिवलिंग का क्षरण हो सकता है। इसलिए खासकर सोमवार और श्रावण माह में ही शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा है। तो ये थे दोस्तों कुछ वैज्ञानिक कारण और पौराणिक कथा, पौराणिक मान्यताएं जिनकी वजह से शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।